SJI स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात। उसी में हम लोग एक नया टाइप पढ़ रहे थे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, जिसका कि हमने एक वीडियो कवर कर चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग एक नया वीडियो उसी सिक्कों पर आधारित कर लेकर आए हैं। उसी से रिलेटेड आज सवाल करेंगे हम लोग। उसमें भी हम लोगों ने कुछ सवाल किया था और उसके आगे अब हम लोग इस वीडियो में सवाल करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है वही सिक्कों पर आधारित प्रश्न, जो कि टाइप सेकंड का होगा, यानी कि हमारा टाइप इसमें सेकंड वाला होगा। इसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा सवाल कह रहा है, एक बैग में 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों में 2:3 का अनुपात है, जबकि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में 4:5 का अनुपात है। यदि सभी का कुल मूल्य 177.50 यानी कि 177.5 रुपए हो, तो बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या है। यहाँ पे हमसे 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या निकालना है। तो वही हम लोग पिछले सवाल की तरह, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, उसी तरह से करेंगे। यदि आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, उसके आगे हम लोग इसी में देखेंगे सोल्यूशन में बनेगा क्या हमारा। यहाँ पे हमारा दो अनुपातिक मान दिया हुआ है, एक 2:3 और एक 4:5। और यहाँ पे 1 रुपए 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, दोनों में 50 पैसे कॉमन है। यदि हम इनका मिश्र अनुपात निकाल लें तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे तीनों का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या, 1 रुपए 50 पैसे और ये हमारा 25 पैसे हुआ। यहाँ पे 1 रुपए और 50 पैसे का अनुपात क्या है, 2:3 है। वैसे ही 50 पैसे और 25 पैसे का अनुपात क्या है, 4 और 5 है। इसका मिश्र अनुपात हम अनुपात और समानुपात में आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। इसको गुणा यहाँ पे होगा और इसका यहाँ पे होगा और फिर से इसका यहाँ पे करेंगे तो बने क्या, 4 दूना 8, वैसे ही 3 चौके 12 हुआ, वैसे ही 3 पचे 15 हुआ। यानी कि आया क्या, 1 रुपए के सिक्के का अनुपात 8, 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 12, 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 15। हम लोग इसी को यहाँ पे रखेंगे और सोल्व करेंगे। यहाँ पे x हम मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है तो डायरेक्ट अनुपातिक मान नहीं बल्कि कुछ लगा के रखेंगे, क्योंकि x का मान अभी निकालना भी है। तो होगा क्या, ये हमारा बनेगा 8x 12x 15x। ये हमारे सिक्के हो गए, इनका सभी का मूल्य इतना है। यहाँ पे रुपए में दिया हुआ है तो हम सभी को रुपए में बदल लेंगे पहले। तो यहाँ पे 1 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 1 का भाग करेंगे तो ये 8x ही हमारा बनेगा और सभी को जोड़ देंगे। वैसे यहाँ पे 12x है, ये 50 पैसे के 12 सिक्के यदि हों तो कितने रुपए बनेंगे, यानी 6 रुपए बनेंगे। यानी कि इसमें हमें करना होगा क्या, 2 से भाग, यानी कि 1 रुपए के 2 सिक्के बनेंगे। वैसे यहाँ पे 15 है और यहाँ पे जब हम करेंगे 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे, 4 सिक्के। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, 4 से भाग कर देंगे तो ये भी रुपए में बदल जाएगा। अब इसी को हम लोग जोड़ देंगे और सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्या हमारा, यहाँ पे इसको काट देंगे, 2 1 के 2, 2 6 12 हुआ क्या, 8x प्लस 6x प्लस ये कितना हुआ, 15x बटे 4 हुआ। यहाँ पे हम लोग इसको अब यहाँ पे 15 को 4 से भाग कर लेंगे तो होगा क्या, 8x प्लस 6x प्लस का यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, 4 तिहाई 12, उसके बाद क्या दशमलव, 4 सते 28, फिर बचा क्या 2, 4 पंचे 20, यानी कि 3.75x हुआ। अब तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे तो बने क्या, 8 6 14 3 17, यानी हुआ क्या 17.75x। ये हमारा टोटल इतना निकल के आया और यही इनकी वैल्यू 177.50 रुपए के बराबर है। तो इसको हम लोग यहाँ पे बराबर कर लेंगे, 50, ये हमारा इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको या तो दशमलव हटा देंगे, यहाँ पे 00 होगा और इसको हटाएंगे तो यहाँ भी 00 आएगा। तो बनेगा क्या हमारा, यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1775 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, यहाँ पे 1 आया, यानी हुआ क्या 10। यानी x का मान जो हमारा निकल के आएगा वो 10 आएगा। अब हमारा x का मान जब यहाँ पे मिल गया है तो हमें केवल वैल्यू रखना है जिसका भी मान पूछ रहा है। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों को हम यहाँ पे माने हैं 12x, तो इसी में हम लोग कर देंगे गुणा। तो 12 इंटू 10 हुआ तो आया क्या हमारा 120। 120 सिक्के 50 पैसे के होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। करना कुछ नहीं था, केवल यहाँ पे पिछले क्वेश्चन पिछले वीडियो की तरह ही था।
यहाँ पे केवल दो अनुपातिक मान दिए हुए थे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। तो इनका हमने केवल यहाँ पे मिश्र अनुपात निकाला, उसमें दिया रहता था, इसमें हम लोगों ने निकाला, उसके बाद वैसे ही x माना, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे आया क्या 17.75x। यही टोटल वैल्यू 77.50 के बराबर थी। हमने रख दिया और सॉल्व किया तो x का मान आया क्या 12, और हमसे 50 पैसे का पूछ रहा था तो इसमें रखे तो आ गया 120। अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, ये अगला टाइप का, इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट डाला है, यानी कि टाइप थर्ड होगा। टाइप आप लोग थर्ड में देखेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग टाइप सेकंड समझ गए होंगे। अब टाइप थर्ड में देखेंगे। यहाँ पे सवाल कर रहा है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, जिनके मूल्यों में यहाँ पहले संख्या में अनुपात दिया रहता था, अब यहाँ पे मूल्यों में अनुपात दिया हुआ है। यदि बैग में सिक्कों की कुल संख्या 1260 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। यहाँ पे हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है, और उनके मूल्यों में अनुपात ना कि संख्या में अनुपात दिया हुआ है, और यहाँ पे टोटल जो वैल्यू हमारी दी हुई वो संख्या में दी हुई है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वैसे ही बहुत ही आसान तरीके से, यानी कि मूल्यों का अनुपात जो हमारा बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात जो हमारा निकल के आएगा वो होगा क्या 4x, 3x, 2x। ये हमारा मूल्यों का अनुपात हुआ, यानी कि 1 रुपए के 4, यानी कि 4 रुपए 4x, और 50 पैसे के 3x, 25 पैसे के 2x। तो ये हमारा मूल्यों का अनुपात हुआ। अब हम यदि इसको यहाँ पे संख्या में मान दिया हुआ है तो हम इसको डायरेक्ट ना रखेंगे योग करके, यहाँ पे हम पहले संख्या में बदलेंगे, उसके बाद इसके बराबर करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हमें नहीं करना है। तो संख्या का जब अनुपात निकालेंगे हम लोग तो बनेगा क्या हमारा, यहाँ पे संख्या का अनुपात निकालने के लिए इन सभी को यहाँ पे गुणा करेंगे। तो 1 रुपए के 4 सिक्के यानी कि हुआ क्या 4x, 50 पैसे के 3 रुपए है, यानी कि 3, यदि हम इसे 3 रुपए माने तो इसमें हमें 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, इसमें हमें 2 से करना होगा क्या गुणा। तो ये हमारा बनेगा 3x इंटू 2, और उसके बाद फिर से ये 2x 25 पैसे। इसमें 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते थे, तो हम लोग जब यहाँ पे मूल्य दिया रहता तो भाग करते थे, वही हमें गुणा करना है। हम यहाँ पे 4 से भाग करते, लेकिन यहाँ पे संख्या में अनुपात दिया हुआ है तो इसको हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 4 से कर देंगे गुणा, तो 2x इंटू 4 हो गया। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा क्या हमारा 4x इंटू 3 दूना 6x हुआ, और इंटू फिर से 4 दूना 8x। ये हमारा संख्या का अनुपात निकल के आया, और इनकी कुल संख्या 1260 है। तो कुल संख्या का मतलब इन सभी का योग, इन सभी का योग करके हम इसके बराबर कर देंगे तो होगा क्या 4x प्लस 6x प्लस 8x बराबर 1260 रुपए, यानी 1260 सिक्के, रुपए नहीं होगा यहाँ पे। तो 8 6 14, यानी कि 4 6 10 8 18, यानी बना क्या हमारा 18 टोटल हुआ। 18x बराबर 1260। अब बने क्या हमारा, यहाँ पे काटेंगे हम लोग, यहाँ से 3 से काटेंगे, 9 से काट देंगे तो 9 दूना 18, 9 1 के 9 बचा क्या 3, 9 चौके 36 हो गया। फिर से काटेंगे 2 1 के 2, 2 7 14, यानी आया क्या x बराबर 7, यानी कि 70 निकल के आया। यहाँ पे 0 भी है तो x का मान हमारा यहाँ पे 70 बनेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। तो हमने संख्या में अनुपात जो यहाँ पे निकाला है 50 पैसे का वो 6x है, तो इसी में हमको रखना है 6x में, यानी x का मान 70 रखेंगे हम लोग। तो बनेगा क्या 6 इंटू 70, तो 7 6 42, यानी हुआ क्या 420। 420 सिक्के होंगे यहाँ पे 50 पैसे के। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए थे एक बैग में, जिनके मूल्यों में 4 3 2 का अनुपात था। यदि बैग में सिक्कों की कुल संख्या, यहाँ पे यही हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि सिक्कों की संख्या दिया है तो हम यहाँ पे पहले अनुपात संख्या में बदलेंगे। यदि मूल्य में दिया है तो अनुपातिक मान को हम मूल्य में ले आएंगे। तो यहाँ पे मूल्य में अनुपात दिया था तो पहले हमने उसको संख्या में बदला, उसके बाद तीनों का योग करके 1260 के बराबर किया, तो x का मान निकल के आया क्या 70। और जब हम लोग इसी में 50 पैसे के सिक्कों कुल संख्या पूछ रहा था तो हमने इसको रखा यहाँ पे 6 से गुणा किया 70, तो आया क्या 420। 420 आ गया, यही हमारा इसका आंसर हुआ। तो हम लोग इसी में अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
सेकंड दिया हुआ है, दो संख्या जिनके योगफल योगफल और गुणनफल में 1:7:24 का अनुपात है। तो हमें केवल बड़ी संख्या का मान बताना है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और हम लोग बहुत ही आसानी से करेंगे। यहाँ पे संख्या का अंतर जो है, हम मान लेते संख्या हमारी क्या है, a और b है। तो जब हमारी संख्या a b मानेंगे तो अंतर इसका कितना है, a माइनस बी अंतर हुआ। तो यहाँ पे अनुपातिक मान 1 दिया हुआ है, तो इसको हम यानी कि केवल x कह देंगे। वैसे ही योगफल होगा तो बनेगा क्या, a प्लस बी बराबर 7 दिया हुआ अनुपातिक मान, हम वैसे ही मान लेंगे इसको 7x, क्योंकि एक्चुअल संख्या का मान निकालना ये हमारे अनुपातिक मान दिए हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे x का प्रयोग करते हैं। वैसे ही इनका गुणनफल यानी कि a इंटू बी बराबर होगा क्या, 24x। ये हमारा तीनों मान निकल आए। अब हमसे केवल कह रहा है बड़ी संख्या का मान बताइए। तो बड़ी संख्या का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे a माइनस बी दिया हुआ है, a प्लस बी और a इंटू बी दिया हुआ है। तो हम लोग एक नंबर सिस्टम में हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा क्या, 4ab। ये हमारा नंबर सिस्टम है, हम लोग इसको सोल्व करेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से। यहाँ पे हम केवल आप लोग इसको फार्मूला देख लीजिए, हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे तो उसमें इसको पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी का मान हमें यहाँ पे रखना है, केवल ये आप लोग फार्मूला इसमें याद रखिएगा, ये सवाल में इसी पे हम लोग रखेंगे। तो a प्लस बी का मान यहाँ से दिया हुआ है 7, तो 7x का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का मान यहाँ पे x है, तो माइनस का x स्क्वायर हुआ बराबर में 4ab का मान 24 दिया हुआ है, तो बनेगा क्या, यहाँ पे 4 इंटू 24x हुआ, या ये कितना हो जाएगा, 7 7 49x स्क्वायर, 49x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर ये कितना होगा, 24 चौको 96x हुआ, और 49x में से x स्क्वायर जाएगा तो बनेगा क्या, 48 का x स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 96x। तो स्क्वायर से x कट जाएगा, 48 से 48, 48 गुना 96, यानी x का मान आया क्या, 2। x का मान हमारा यहाँ पे 2 निकल के आया। अब हमें केवल यहाँ पे कह रहा है बड़ी संख्या का मान बताइए। तो यहाँ पे x का मान जब 2 निकल के आया तो यहाँ पे a माइनस बी दिया हुआ और a प्लस बी, यहाँ पे x का मान हम लोग रखेंगे तो इक्वेशन 2 बनेगा, यानी a माइनस बी बराबर x का मान 2 आया तो यहाँ डायरेक्ट 2 हो जाएगा, और a प्लस बी जब हम लोग करेंगे तो a प्लस बी बराबर x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 7 गुना 14 हो जाएगा। और ये हमारा जब मान आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बनेगा क्या, यहाँ पे 2a बराबर 14 2 16 हुआ, 2 से काटेंगे 2 8 16, यानी a का मान आया क्या, 8 निकल के आया। अब हम लोग जब यहाँ पे रखेंगे a का मान 8 तो निकलेगा क्या, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब a का मान यहाँ पे 8 रखेंगे, माइनस का b है, b उधर जाएगा प्लस का होगा और 2 इधर आएगा, यानी b का मान निकल के आएगा क्या, एटलीस्ट 6 निकल के आएगा। तो हमसे यहाँ पे बड़ी संख्या का मान पूछा था, तो यही हमारी बड़ी संख्या क्या है, a है, a का मान 8 आया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। केवल यहाँ पे a माइनस बी, वैसे सभी अनुपातिक मान a प्लस बी ए बी सभी दिए हुए थे, हमने x लगा के तीनों को मान लिया। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, a माइनस बी, यहाँ पे जब हम लोग ये फार्मूला रखे, ये तो बाद में हमारा आया था इतना, जब ये हम लोग फार्मूला नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, इसी पे हम लोग रखेंगे। तो वैसे ही सभी का मान यहाँ पे दिया हुआ था, हमने रखा, तो x का मान आया क्या, 2। अब हमसे बड़ी संख्या का मान पूछ रहा था, तो इन दोनों में से हमने बड़ी संख्या, चूंकि हमने माना था पहले a और b, इसी में हम लोग ने जब रखा तो a का मान 8 आया और b का मान 6 आया, तो बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 8 होगी। तो यही हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं इसी तरह के एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।